नमस्कार। आरक्षण यानी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ये फैसला सरकारी नौकरियों से जुड़ा है और इसने एक नई बहस छेड़ दी है। तो आखिर ये फैसला है क्या और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। हम जो भी बात करने वाले हैं वो एक रीसेंट न्यूज़ रिपोर्ट पर आधारित है। इसी रिपोर्ट के जरिए हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो इस रिपोर्ट की जो हेडलाइन है ना, वो सीधे पॉइंट पर आती है और यही है पूरे मामले का क्रक्स। फैसला एकदम साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कि अगर किसी ने आरक्षण का कोई भी फायदा ले लिया तो फिर वो जनरल कैटेगरी की सीट पर क्लेम नहीं कर सकते। सिंपल। अब देखिए, जैसे ही ये फैसला आया, लोगों के बीच और मीडिया में एक खास एंगल से इसकी चर्चा शुरू हो गई। वो एंगल क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से देखा जा रहा है कि ये आरक्षण का गलत फायदा उठाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है। ये लाइन इस वक्त हर तरफ सुनने को मिल रही है। लेकिन इस पॉपुलर ओपिनियन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं कि कोर्ट ने असल में लीगली क्या तर्क दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। इसकी शुरुआत होती है एक केस से, एक ऐसा केस जिसने इस इतने बड़े फैसले की नींव रखी। तो देखिए, बात है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS एग्जाम की। एक कैंडिडेट थे जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से आते थे। उन्होंने एग्जाम के प्रिलिमिनरी स्टेज में रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, मतलब जो भी छूट मिलती है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन जब फाइनल अपॉइंटमेंट की बात आई तो उन्होंने कहा कि मुझे जनरल कैटेगरी की सीट चाहिए। अब ये मामला सबसे पहले पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट और वहां पर फैसला कैंडिडेट के हक में गया। कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर दिया कि इन्हें जनरल कैटेगरी की सीट पर अपॉइंट किया जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। असली लीगल बैटल तो अब शुरू हुई थी। एक तरफ हाई कोर्ट और दूसरी तरफ केंद्र सरकार, और यही टकराव इस केस को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। तो यहां आके ना दो एकदम ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स थे। हाई कोर्ट कह रहा था कि हां, रिजर्व्ड कैंडिडेट जनरल सीट ले सकता है। वहीं सेंटर का कहना था कि बिल्कुल नहीं, एक बार बेनिफिट ले लिया तो फिर जनरल सीट पर क्लेम नहीं हो सकता। अब इसी गुत्थी को सुलझाना था सुप्रीम कोर्ट को। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आकर क्या फैसला सुनाया और उसके पीछे उनका लॉजिक क्या था। और फाइनल वर्डिक्ट ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, ओवरटर्न कर दिया। ये फैसला जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने दिया और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट लेता है तो उसकी नियुक्ति जनरल सीट पर नहीं हो सकती, भले ही आखिर में उसके नंबर कितने ही ज्यादा क्यों ना आ गए हों। इस फैसले से ना एक बहुत ही क्लियर लीगल प्रिंसिपल सेट हो गया है। इसे माइग्रेशन रूल कहते हैं। मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी के किसी कैंडिडेट ने एग्जाम के किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह की छूट ली है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन हो या कम कट ऑफ मार्क्स, तो उनकी फाइनल पोस्टिंग रिजर्व्ड कोटे में ही होगी, फिर चाहे उनका फाइनल स्कोर कितना भी हाई क्यों ना हो। तो अब सवाल उठता है कि इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा, इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट्स के लिए क्या बदलेगा और सरकारी भर्ती की पूरी प्रोसेस के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इस फैसले का सार बस एक लाइन में है। जैसे ही एक कैंडिडेट ने रिजर्वेशन का बेनिफिट यूज किया, उनका रास्ता तय हो गया। वो अब सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी में ही आगे जा सकते हैं। जनरल सीट का ऑप्शन वहीं पर उसी वक्त खत्म हो जाता है। और आखिर में ये फैसला हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये जो नया और क्लियर कट नियम बना है, ये आने वाले समय में इंडिया में होने वाली लाखों सरकारी भर्तियों को कैसे शेप देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर आने वाले काफी टाइम तक देखने को मिलेगा।